एक ज़रूरी कानून के बारे में हमने बात की है और ये कानून है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आसान सरल शब्दों में कहें तो जो घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो यही कानून है 2005 का द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब इसमें कौन शिकायत कर सकता है, इसके बारे में ज़रा बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। यही रहेगा हमारा टॉपिक। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। यदि आप नए हैं, आपको सब्सक्राइब करना है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है और इस कानून के अंतर्गत कौन शिकायत कर सकता है। सबसे पहले यदि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसी कानून की धारा 2F में बताया गया है कि आखिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है और साथ साथ कौन शिकायत कर सकता है, इसके बारे में भी ज़रा जिक्र करेंगे। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला शादी, दूसरा ब्लड रिलेशनशिप और तीसरा अदर रिलेशनशिप। शादी का मतलब ये हुआ कि शादी करने के बाद जब महिला या औरत या पत्नी एक दूसरे घर में जाती है तो जो सास ससुर हैं या पति है या और भी जो घर के सदस्य हैं वो किस प्रकार से प्रताड़ना दे सकते हैं और उनकी शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है। तो ये हो गया एक शादी का रिश्ता। दूसरा ब्लड रिलेशनशिप, जहाँ पर हो सकता है बेटा माँ को परेशान करे तो क्या माँ भी शिकायत कर सकती है, या भाई अपनी बहन को परेशान करे, सिस्टर को परेशान करे तो क्या बहन शिकायत कर सकती है, या पिता अपनी बेटी को परेशान करे तो बेटी शिकायत कर सकती है, या अगर उस घर में कोई विडो है जिसके पति की डेथ हो गई है, अगर उसी घर में रह रही है तो क्या उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाए तो वो शिकायत कर सकती है। तो ये ब्लड रिलेशनशिप में आ जाएगा। पहला हमने जिक्र किया मैरिज के बारे में, दूसरा हमने जिक्र किया ब्लड रिलेशनशिप के बारे में, और तीसरा जो रिलेशन होता है जहाँ पर किसी को अडॉप्ट किया है, जहाँ पर किसी को गोद लिया हुआ है, मतलब नेचुरल पेरेंट्स साथ में नहीं रह रहे हैं लेकिन एडॉप्शन के थ्रू प्रक्रिया में आए, किसी रिलेशनशिप के थ्रू आए, तो क्या उनको भी इस दायरे में लेकर के आया गया है कि आप शिकायत कर सकते हो। तो चलिए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले बात करनी ये ज़रूरी है कि आखिर घरेलू हिंसा का क्या मतलब होता है। घरेलू हिंसा 3 या 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना देना। मैंने आपको डिस्क्राइब किया था इसके पहले कुछ वीडियोस में कि ये कैसे होता है। दूसरा एक फॉर्म होता है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ मतलब आप फिजिकली जो सेक्सुअल तरीके से आप परेशान करें, प्रताड़ित करें और डोमेस्टिक वायलेंस करें। एक तरीके का ये सेक्सुअल वायलेंस है जो आप अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, आप अपनी बहू के प्रति कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस कानून में उनको पावर दिया गया है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर, मुकदमा दर्ज कराकर कोर्ट में या प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू या लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक इकोनॉमिक फॉर्म का भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पैसों से संबंधित डावरी की डिमांड करना, पैसे मांगना, और साथ साथ यदि बहू आपकी या आपकी पत्नी कहीं जॉब करती है, आप उसे परेशान करें कि वो एक बेहतर जो कमाई का ज़रिया है वो आपको दे दें, आपको सौंप दे घर चलाने के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ में आ जाती हैं, जहाँ पर दहेज मांगना या किसी भी प्रकार की इलीगल डिमांड्स करना भी जो कि पैसों से संबंधित हो वो भी आ जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ मोटा मोटी बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं शामिल। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर जो पति है या पत्नी है या जो उनके रिश्तेदार हैं वो एक ही हाउस होल्ड एक्टिविटी के अंदर आए, जिसे हम लोग शेयर्ड हाउस होल्ड कह सकते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है, मतलब एक ऐसा घर जहाँ पर पति पत्नी और जो रिश्तेदार हैं, सपोज लड़के के माता पिता, बहन या भाई, उनकी पत्नी या और भी लोग जो सदस्य हैं परिवार के, वो रहते हैं। इस प्रकार के घर को हम शेयर्ड हाउस होल्ड भी कह सकते हैं। कुछ जजमेंट ऐसे हैं जहाँ पर पत्नी शादी के बाद जाती है, उस घर को भी एज एन डोमेस्टिक हाउस होल्ड रिलेशनशिप कंसीडर किया जाता है, डोमेस्टिक शेयर्ड हाउस कंसीडर किया जाता है। कुछ जजमेंट ऐसे भी हैं, मतलब लड़की शादी करके जिस घर में रहने के लिए गई वो ज़रूरी नहीं कि पति का घर हो, वो अगर सास ससुर का भी घर है तो उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में कंसीडर किया जाता है। अब शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हुए जो 3 तरीके के मैंने आपको शुरू में रिलेशन बताए थे, जो शादी के थ्रू या ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू या किसी अदर रिलेशनशिप के थ्रू, जब पत्नी के ऊपर मारपीट की जाए या डॉटर इन लॉ, जब सास ससुर होते हैं अपनी बहू के ऊपर प्रताड़ना दें, जो 4 प्रकार मैंने आपको बताए, तो उनको, या सिस्टर इन लॉ जो आपकी
क्या कहते हैं, ननद कहते हैं, तो ननद जो सिस्टर इन लॉ है वो प्रताड़ना दे, या अगर पति की डेथ हो गई है, आप विडो हैं, तो उस कंडीशन पर आपको शारीरिक व मानसिक या इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ किसी भी तरीके से यदि प्रताड़ना दी जाए तो आप कर सकते हैं शिकायत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 2F की डेफिनेशन में आप हैं कवर। तो ये मैरिज का रिश्ता हो गया। ब्लड रिलेशनशिप में जहाँ पर माँ को बेटा परेशान कर रहा हो, या बहन को भाई परेशान कर रहा हो, या कि तीसरा एक जो फॉर्म है जहाँ पर पिता अपनी पुत्री को, बेटी को परेशान कर रहा हो, और अगर विडो है तो जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो विडो को परेशान करे तो वो ब्लड रिलेशनशिप में आ जाएगा। अदर रिलेशंस में, अदर रिलेशन जो मैंने आपको एडॉप्शन का बताया, जहाँ पर नेचर ऑफ मैरिज जो हुई है वो एक एडॉप्टिव मैरिज हुई है, बच्चे को कहीं से गोद लिया था, वो बच्चा आपके पास में था, उसकी अब आपने शादी करवा दी या कुछ करवाई, और उसके साथ यदि प्रताड़ना करते हैं तो क्या वो भी कंसीडर होगा? जी हाँ, सेक्शन 2F डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो कानून है उसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। बाइगेमस मैरिज में भी काफ़ी ज़्यादा होती, जैसे एक शादी की पत्नी नहीं थी, पत्नी की डेथ होने के बाद दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी यदि, खासकर अगर वो जो बच्ची है, लड़की है, अगर उसके साथ भी इस प्रकार की प्रताड़ना हो जो कि शारीरिक व मानसिक व इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ से संबंधित होगी, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगी। तीनों ही फॉर्म ज़रूरी हैं, मैरिज, ब्लड रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और इसके साथ ही किसी परेशानी के लिए अगर करना चाहें बात तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आपने जो हमेशा की तरह कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।